सियासत की सबसे बड़ी गारंटी की राजनीति अपने चरम पर है। यूपी में युवाओं को नौकरी की गारंटी, किसानों को एसपी और जातिगत जनगणना की गारंटी, हर दल का अपना वादा। आम चुनाव की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली और जनसभा शुरू हो चुकी है। इस बार चुनाव में एक शब्द बहुत चर्चा में है, वह है गारंटी। युवाओं को नौकरी की गारंटी, किसानों को एमएसपी की गारंटी, गरीब महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी, श्रमिक को न्यूनतम वेतन की गारंटी, जातिगत जनगणना की गारंटी, यहां तक कि संविधान सुरक्षित करने की गारंटी। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों दलों की राजनीति अब गारंटी के इर्द गिर्द घूम रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो गया। सभी पार्टियां प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में जुटी है। भाजपा ने भी यूपी में ज्यादातर लोकसभा में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र जो कि वीआईपी लोकसभा क्षेत्र में गिना जाता है, क्योंकि यहां से एक दो नहीं तीन प्रधानमंत्री चुनकर प्रयागराज की जनता ने लोकसभा में भेजा है। लेकिन प्रयागराज लोकसभा सीट से अभी भी किसी दल ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा, जिसको लेकर यहां की राजनीति में आम जनता काफी बेचैन है। प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में लगभग एक दशक से भाजपा का कब्जा रहा। प्रयागराज संसदीय क्षेत्र की जनता का कहना है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लाख विकास कार्य का दावा कर रहे हो, लेकिन विकास कार्य जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। प्रयागराज संसदीय क्षेत्र के शंकरगढ़ क्षेत्र की जनता ने विकास कार्य को लेकर क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको प्रभात सुपरफास्ट न्यूज चैनल की खास माध्यम से। इस जनता की सच्चाई को उजागर करते हैं, दिखाते हैं जनता की जुबानी। पवन कुमार पाल कि उनका अच्छे से जो है टक्कर रहे। बीजेपी ने आर्मी में अग्निवीर योजना एक चलाई हुई है, 4 साल की नौकरी की, आपने देखा होगा, सुना होगा, और वो चल भी रही है अग्निवीर। उसी हिसाब से, उसी के तर्ज पर यहाँ पर सांसदों को भी अग्निवीर बना के भेजा जा रहा है। नए नए चेहरों को भेजा जा रहा है, जिसको न जनता समझ पाए और न नेता जनता को समझ पाए, ऐसे लोगों को यहाँ भेज रहे हैं। यहाँ की जनता को यहाँ का जमीनी नेता चाहिए, जो जमीन से जुड़ा हो और सबका ख्याल रखने वाला हो। आधी रात को फोन करे यहाँ की जनता तो वो हाजिर मिलना चाहिए। ये नहीं कि मैं दिल्ली में है, लखनऊ में हूँ, फलाने जगह हूँ, कल आके मिलता हूँ। ऐसे सांसद और विधायकों की शंकरगढ़ की जनता नकारा समझती है। अच्छा, जो भी टिकट के दौड़ में इसमें लगे हुए, उनमें से कौन सा कैंडिडेट क्या लग रहा है आपको को बढ़िया रहेगा? आपको हम बताते हैं, सुनिए। उज्जवल रमण का नाम घोषित हो गया। कांग्रेस ने और सपा ने अपने गठबंधन प्रत्याशी का उम्मीदवार उतार दिया। अब बची खाली 3 और 4 पार्टी। कौन कौन सी? एक बीजेपी, दूसरी बसपा, तीसरी आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी का हमारे ख्याल से इंडिया गठबंधन में गठबंधन तो वो नहीं उतारेगी। बची बसपा, ओवैसी की पार्टी और बीजेपी। अब इन तीनों उम्मीदवारों का भी पत्ता नहीं खुला हुआ है। सुनने में आ रहा है कि कोई पैरासूट से आएगा और शंकरगढ़ की जनता और इलाहाबाद की जनता को ठग के पैरासूट से चला जाएगा। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मुनेश कुमार त्रिपाठी, शंकरगढ़, वार्ड नंबर 4, लाला का पूर्वा, प्रयागराज। 2024 में चुनाव का आगाज हो चुका है। ये चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे आप लोग? इस बार कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। क्यों कांग्रेस की सरकार होना चाहिए? क्या विकास किया है आपके क्षेत्र में कांग्रेस ने? कांग्रेस की सरकार जो है बहुत पहले से चल रही थी, अच्छा जो है काम किया है। सरकार जो है किसानों की, गरीबों की और सब तरह से जो है गड़बड़ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इस बार यहाँ से प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह हैं और बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। आखिर क्या लग रहा है, क्यों इतना देर कर रहे हैं प्रत्याशी घोषित करने में? प्रत्याशी उनको घोषित करने में उनके अंदर भय है कि किसको हम उतारूं प्रत्याशी, इसलिए वो प्रत्याशी उतारने में देरी कर रहे हैं। आपका नाम और परिचय? राम विशाल यादव, ग्राम कल्याणपुर, थाना शंकरगढ़, 12 तहसील, जिला प्रयागराज। थैंक यू। लोकसभा 2024 का आगाज हो गया है और सारे दल अपने अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से जो है तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस बार जनता भी अपनी तैयारी कर रही है। जनता किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करेगी? देखिए, जनता इस बार बदलाव चाह रही है, क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल कार्यकाल में झूठे वादे, जुमलाबाजी के अलावा कुछ चला नहीं। दूसरी चीज, भाजपा सरकार में किसान, नौजवान, मजदूर इतना ज्यादा परेशान चल रहे हैं कि
कोई मतलब किसी का कोई काम ही नहीं हो रहा है भाजपा सरकार में। एक वैकेंसी निकलेगी तो उसका भी पेपर लीक हो जाएगा। इसलिए इस बार प्रयागराज से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय उज्जवल रमन सिंह जी, तो उम्मीद है कि टिकट यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। और विरोधी एकदम परस्त हो रहे हैं उनका नाम ही सुन के, क्योंकि उनके आदरणीय कुमार ज्योति रमन सिंह जी की इतनी अच्छी छवि है 2 बार सांसद रह चुके कि लोकसभा चुनाव में उज्जवल रमन का परचम लहराना एकदम लमसम क्लियर है। अगर देखा जाए तो 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो क्या विकास कार्य किए गए हैं आपकी नज़र में? देखिए 10 साल में भाजपा सांसद, भाजपा विधायक से लेकर भाजपा आपके नगर पंचायत शंकरगढ़ चेयरमैन से लेके लमसम जितने जिला पंचायत सदस्य हैं वो भी भाजपा ही के थे। लेकिन एक भी काम कोई भाजपा नेता शंकरगढ़ क्षेत्र में नहीं दिखा सकता। जो भी हुआ है पुराने ही कार्यकाल में हुआ है। जैसे आप देख लीजिए, अभी अब लोग मतलब कोई भाजपा नेता ये कहेगा कि 10 साल मोदी सरकार में बहुत विकास हुआ है। हम आपको उनसे ये सवाल करना चाहते हैं तो 10 साल में 10 काम गिना दें भाजपा के, और हम भी गिना सकते हैं। 2014 के पहले आप देख लीजिए अपने शंकरगढ़ में ऐसा कोई ग्राम पंचायत न हुई जहाँ का प्राइमरी स्कूल न बना हुई या कहीं अस्पताल न बना हुई। अपने शंकरगढ़ CSC से लेकर महिला अस्पताल से लेके बैंकों से लेके ATM से लेके पूरा विकास 2014 के पहले ही हुआ है। उसके पहले एक भी विकास कहीं नहीं हुआ है। जैसे माना जा रहा है कि 1984 में यहाँ से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी सांसद हुए थे, तब से कांग्रेस ने यहाँ अभी खाता नहीं खोला। अब की बार कांग्रेस के पार्टी से जो है उज्जवल रमन लड़ रहे हैं, तो जो है इस बार मजबूत स्थिति दिख रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस का परचम लहराएगा इस बार? इसमें कांग्रेस भी मजबूत है, साथ में सपा गठबंधन भी कमजोर है, साथ में पल्लवी पटेल की पार्टी भी हमारे साथ है लमसम अभी। तो हम लोग किसान, नौजवान, मजदूर इतना तंग आ चुके हैं भाजपा से, उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो इंडिया गठबंधन के देंगे, उसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आदरणीय उज्जवल रमन सिंह जी सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। बेदाग छवि, न उनके आज तक उनके ऊपर कोई आरोप लगा है, कुछ उनके जैसा प्रत्याशी मिलना नामुमकिन है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम लाल साहब यादव, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा 12 प्रयागराज। जय समाजवाद, जय भीम, जय हिंद। को मतदान है, 4 तारीख को मतगणना भी होनी है और सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। तो इस बार शंकरगढ़ की जनता किन मुद्दों के साथ वोट करेगी? देखिए, मुद्दा तो बहुत है। शंकर की अगर मुद्दे की बात करिए तो हालांकि वोट तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे बाजार से ही जाएगा, और यहाँ तक कि इस शंकरगढ़ की बाजार से पूरे क्षेत्र में भाजपा का परचम लहराता है। यहाँ के दृश्य ऐसा होता है कि शंकरगढ़ बाजार का दृश्य कुछ और प्रदर्शित कर देता है। मतलब हमारे यहाँ का आसपास का एरिया भी भारतीय जनता पार्टी को जीतने पर मजबूर कर देता है। लेकिन तकलीफ भी बहुत है। हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन आज तक हमारे शंकर को पिछड़ा रखा उन्होंने। किस वजह से पिछड़ा रखा ये नहीं मालूम। जैसे यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको आपने कहा ना, जैसे कि अभी किस मुद्दों के साथ हम आएंगे, वोट करेंगे, मुद्दे हैं जनता के लिए जरूरी तो है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे यहाँ के, जैसे पानी की सबसे विकराल समस्या है। हम लोगों ने कई बार DM से लेकर और माननीय सांसद जी महोदय जी तक हम लोगों ने एक बार एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पे कोई स्थायी व्यवस्था चाहिए। बार बार आप देखिए तो कहीं हैंड पाइप हमको दे दिया जाता है गर्मी में, कहीं टैंकर से पानी दिया जाता है। तो टैंकर से पानी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप की व्यवस्था ही स्थायी व्यवस्था नहीं है। मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया, उनको बताया भी कि जब तक हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर, अच्छा 10 सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ सबसे खुशनसीब हम लोग ये हैं इस बात के लिए है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ुआ प्रतापपुर पड़ता है, जहाँ पानी का अपरंपार व्यवस्था है। मैंने हम लोगों ने कई बार ये चीज बताना चाहा कि अगर यहाँ पे 365 गांव है हमारे क्षेत्र में, ठीक है, अब पानी की विकराल समस्या तो है। इस समस्या से उबारने के लिए आप लोग एक लिफ्टिंग, पानी को लिफ्टिंग करके जमुना जी से अगर वो पानी यहाँ फिल्ट्रेशन करके दिया जाए तो पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन इस पे जोर ना दे के लोग कहीं हमें टैंकर से पानी देते हैं, कहीं डिब्बे से पानी देते हैं।
और हर साल ये समस्या बनी रहती है और लाखों करोड़ों रुपए हर साल ऐसे बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सरकार मेरा मुद्दा ये है कि शंकरगढ़ में पानी की व्यवस्था कराई जाए, स्थायी व्यवस्था कराई जाए, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। दूसरा मुद्दा ये है, और ये मुद्दा हमारे शंकरगढ़ का नहीं है, पूरे देश का है, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर। शिक्षा व्यवस्था में क्या सबसे बड़ी कमी है कि आज गार्जियन 5-5, 4-4 बच्चों का बोझ उठाते, हर वर्ष नई किताबों को लॉन्च कर देना, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। क्या पहले की व्यवस्था नहीं हो सकती कि हमारा छोटा बच्चा उसी किताब को पढ़े जो किताब मेरा बड़ा भाई पढ़ा है? क्या उसमें काखा काखा दूसरे हो जाते हैं? क्या ABCD दूसरी हो जाती है? ये आज तक मैं शिक्षा विभाग को नहीं समझ पाया कि क्या पूर्व में जो किताब चलती थी मेरा जो बड़ा भाई पढ़ा है, क्या उसमें ABCD का मतलब दूसरा होता है? क्या काखा का मतलब दूसरा होता है? तो किताब चेंज करने का क्या प्रोसेस इनका मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मुद्दा, 2 मुद्दे हैं जो आज वास्तव में परेशान करके रखा हुआ पूरे आम जनता को। व्यापारी तो पूछिए नहीं, व्यापारी तो हलकान हो चुका है। ना यहाँ कोई गल्ला मंडी है, ना यहाँ कोई सब्जी मंडी है। व्यापारी अगर व्यापार भी करे तो किस बिना पे करे? आज देखिए दिन प्रतिदिन भाई छोटा सा एक व्यापार था, यहाँ पे सिल्का सैंड का व्यापार होया करता था, जिसकी वजह से शंकर में बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था होया करती थी, जिससे व्यापारी खुशहाल रहते थे। भाई वो भी सरकार की व्यवस्था ही, उन्होंने खनन को बंद कराया। आज देखिए तो सारे व्यापारी रो रहे हैं। तो एक चीज और है कि अगर यहाँ का व्यापार बढ़ाना है तो गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को अगर प्रदर्शित करे तो शायद शंकर का कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आने वाले समय में लोग पलायन करना चालू कर देंगे, यहाँ से व्यापारी भागना चालू कर दिए। भाई आपको मैं बताऊं, ऐसे मैं कई व्यापारियों को बता दूं जो कर्ज को लेके मर के बेचारे भाग गए, वो यहाँ से कर्जदार होके भाग गए, वो अपने परिवार का। सरकार यहाँ पर छोटे छोटे कारखाने लगाए, जिससे यहाँ पे व्यापारियों के लिए जो है कहीं ना कहीं फायदेमंद रहे। कारखाने लगाए, गल्ला मंडी लाए, सब्जी मंडी लाए। मैंने कई बार इस चीज के लिए करने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म दे व्यापारियों को। हाँ, वो चीजें नहीं हो पा रही, और जिससे व्यापारी यहाँ रुक सके, अपने परिवार का पेट चला सके। काफी परेशान है यहाँ व्यापारी। और सबसे बड़ी चीज रोड, पानी, बिजली, ये जो तो अहम व्यवस्था चाहिए ही चाहिए हम लोगों को, वो सरकार के माध्यम से ही मिल सकता है, तो उसको मुहैया कराए और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो भाजपा सरकार तो तय हम लोग की भाजपा ही आएगी, नो डाउट, कोई कहने की बात नहीं है। आपका नाम होकर के? रतन के शर्मानी, जिला महामंत्री शंकर है। और क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत होगी? लोकसभा का चुनाव है और किसकी जीत ये पूछना तो आपके लिए चलिए ठीक है, लेकिन जीत उसी की होगी जिसने जनता के बीच में जाके और जनता का ध्यान रखा होगा, जनता की सुविधा दी होगी, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है। इसी चुनाव को लोग वेट करते हैं कि कौन सी सरकार काम करती है। अभी आपने देखा होगा कि 70 साल से जो सुविधा जनता के बीच में नहीं मिल पाई थी, वो सुविधा सरकार ने 10 साल में दी। जैसे कि आपको मैं छोटा सा मिसाल बताऊं कि शंकरगढ़ शिवराजपुर की एक रोड थी जो कि गड्ढे के बीच में थी, गड्ढे के बीच में रोड थी। यहाँ तक कि ब्लॉक जाने में हमारी गर्भवती महिलाओं की इतनी दिक्कत होती थी कि वो अस्पताल जाने में भी डरती थी, और यहाँ से प्रयागराज जाने में जो कि 2 से ढाई घंटा लगता था, इस समय सरकार के द्वारा अच्छी रोड हो गई, जो कि इस समय आराम से जाना चाहे तो 1.25 घंटा में या 1.5 घंटा के बीच में आराम से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। और रही बात इस चुनाव में ध्यान रखने की, तो बच्चे, वृद्ध, किसान, नौजवान, जिसने ध्यान दिया होगा, जिसको जो सुविधा मिली होगी, ये मतदान मत अपने हिसाब से वो देंगे, और वही देंगे जो कि आपने देखा होगा 10 वर्ष में जो देखा होगा, चाहे 370 का देखा हो आपने, 35 ए देखा हो आपने, पुलवामा हमला में घर में घुस के अगर किसी ने जवाब दिया हो तो ये इसी 10 साल कार्यकाल में आपने देखा है। और चंद्रयान में अगर किसी ने इतनी बड़ी पार्टी, भाजपा की पार्टी रही जो कि विश्व में कोई नहीं वो काम कर पाया, और ये इस समय जो हमारे भारत का जो चंद्रयान गया अपना झंडा गाड़ के आया है, तो जनता इतनी जागरूक है कि कौन कर सकता है, किसके अंदर क्षमता है। आप छोटी छोटी बातों में कभी कभी क्वेश्चन कर लेते हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिले, जनता जानती है रोजगार इतनी जल्दी कोई भी चीज संभव नहीं है, लेकिन सोच अगर सही होती है, ईमानदारी और नीति सही है, तो नियति अपने आप सही हो जाती है।
तो नीत और नियत को ध्यान रखते हुए जनता वोट करेगी और लोकसभा के चुनाव में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्या लग रहा है अभी तक जो है शेष नेतृत्व के द्वारा अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है? जहां तक देखा जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग तय माना जा रहा है उज्जवल रमन सिंह, जो कि इनकी जमीनी जो है मजबूत तो अच्छी है। इस तरह में किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए बीजेपी के पास कि उनको टक्कर दे पाए? बीजेपी के पास कैंडिडेट होना चाहिए, इसीलिए बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। शीर्ष नेतृत्व तो बहुत ज्यादा मंथन करते हैं और मंथन वो इस चीज का करते हैं। देखिए 4 नीति होती है, एक जो लड़ सके, ठीक है ना। मंथन किस चीज का चल रहा है आप पूछ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैं आपको बताना चाहती हूँ जो लड़ सके। जैसे कि आपने कहा कि कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट है, देखिए मैदान पे उतरने वाला ना केवल लड़ाई पे टक्कर में होता है, कोई मजबूत नहीं होता साहब, ठीक है ना। तो हमारी पार्टी की जो नीयत है, जो लड़ सके और जो डटा रहे उनके साथ, कहीं भी उनसे टकराने की नहीं कि कोई मजबूत नहीं, जो लड़ सकेगा, जो डटा रहेगा और जो जमीन पे काम करेगा, जनता के बीच में, जो जनता के बीच में जमीन में काम करेगा और विकास करेगा। यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने कैंडिडेट को नाम नहीं खोला है। वो ढूंढ रही है कि जिसके अंदर सारी क्षमताएं होंगी कि ठीक है। देखिए नाम ऐसा होता है, लोग नाम से सोचते हैं कि इसका नाम आ गया है, अब इस पार्टी का है तो क्या होगा। कोई भ्रमित नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कैंडिडेट उतारेगी उस दिन आपको पता चलेगा कि मजबूत कैंडिडेट कौन है। आपका नाम हो? मेरा नाम सुधा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। दादा, लोकसभा का चुनाव आ गया है और कांग्रेस पार्टी जो है 40 साल बाद यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में दिख रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? संदेश इतना देना चाहते हैं कि सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर के कांग्रेस की मदद करें और कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाएं, क्योंकि कांग्रेस से जैसा प्रत्याशी और कांग्रेस जैसे पार्टी कोई दूसरी है, इसलिए सबसे निवेदन यही है कि आप लोग कांग्रेस में। क्या लग रहा है इस बार, जैसे बीजेपी को लोग कह रहे हैं 400 के पार, क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी या कांग्रेस इससे आगे निकल जाएगी? जो 400 पार नहीं जाएगी, बेईमानी तरह से बीच में देख रहे हैं तमाशा, नहीं तो 2 वोट से 4 वोट से 6 वोट से मध्य प्रदेश में तमाम लोग जीते हारे, इसलिए थोड़ी दिक्कत तो है। बेईमानी न करके कांग्रेस को विजय हो। क्या लग रहा है कि जो है इस बार जो कांग्रेस के टिकट चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो रमन सिंह, वो जो है एक जो है उनके पिताजी की अच्छी पैठ रही है क्षेत्र में, इस बार क्या लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, चुनाव जीतेंगे। दादा, आपका नाम और बच्चे? हमारा नाम